हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से और आज है करवा चौथ। तो आप सभी सुहागन महिलाओं को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं भी सुबह से ऐसे ही काम वाम में थोड़ा लगी हुई थी। एक तो मुझे आज जुकाम हो गया है, सर्दी जुकाम भी लग गया है, तो इसीलिए। और ये रही मेरे हाथों की मेहंदी, कैसी लग रही है ज़रूर बताना। तो अभी थोड़ी देर में हम तैयार होंगे पूजा के लिए। बाकी पूजा की टाइमिंग तो क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हम 3 साढ़े 3 तक करेंगे सोच रहे थे। तो देखते हैं कितने बजे तक करेंगे करके। तो अभी तो मैंने नॉर्मल सूट पहना हुआ है और बस ऐसे ही। और आधा दिन तो निकल ही गया है, तो आधे दिन तक तो कुछ लग भी नहीं रहा है कि पानी नहीं पिया है, तो ऐसा कुछ करके। और अब थोड़ा मैं अपनी तैयारी भी करती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे के साथ बड़ी आफत होती है। मेरी बेटी पानी मांग रही है, पहले इसको पानी देती हूँ। थोड़ी देर में ही तैयार होना शुरू करूँगी मैं। और चूड़ा वगैरह छुप काम मेरे कर लिया, चूड़ा वगैरह पहन दिया है। और मैं हमेशा साड़ी के साथ चूड़ा ही पहनती हूँ, मुझे चूड़ा ही अच्छा लगता है, तो मैंने ये चूड़ा पहन रखा है। और अभी आपको अपनी साड़ी भी दिखाती हूँ। हमें पसंद है, हम खाएंगे। आज ही मंगाना था मेरे। रुक जा रुक जा। हुआ चेल उसे जरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, तितलू के होने के टाइम पे मैंने इनसे एक बार कहा था कि पिज़्ज़ा मुझे पसंद नहीं है। मतलब अब उतना टाइम से मैंने खाया भी नहीं है, मैं ऐसे वैसे बाहर की चीज़ें कम खाती हूँ, लेकिन इन्होंने आज ही क्यों मंगाया ये। तो ये रही मेरी साड़ी और अब मैं तैयार होती हूँ, जिसका ब्लाउज लेके मेरी बेटी भाग रही है। और अब तैयार होते हैं। तो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और अभी मैं पूरा लुक अपना वहाँ जाके दिखाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा देर भी हो रही है इसीलिए। तो पहले चलते हैं और फिर वहीं भाभी लोग हैं, वहीं आपको दिखाते हैं सब लोग कैसे लग रहे हैं करके। तो भाभी के हम घर आ गए हैं और भाभी अभी पूजा की तैयारी कर रही है। भाभी हाय बोल दो, इधर को देखो। भाभी दुल्हन जैसी बनी हुई है। और ये रही दूसरी भाभी। सब आज दुल्हन जैसे बन रखे हैं और बच्चे ऐसे यहाँ पर लगे हैं नाचने में। जा दीदा के साथ खेल, ये बदमाश। और ये है आंटी जी, हाय। और कथा पढ़ेंगी वर्षा यहाँ अंधेरे में वैसे। तो ये रही मैं, यहाँ के मैं नथ वगैरह भी पहन ली है। तो आप पूजा पाठ करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 6 बजे का और भाभी लोग के वहाँ बैठ के पूजा पाठ की, फ़ोटोशूट वगैरह किया। तो उसमें टाइम का पता ही नहीं लगा और वीडियो मैंने बनाई नहीं, क्योंकि एक तो जुकाम से इतनी बुरी हालत हो रही है ना, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, सर दर्द इतना हो रहा है, नाक तो बहने में ही है कंटिन्यू, क्या करूँ। तो पूजा पाठ वगैरह कर ली थी और वहाँ बैठे तो गप्पे सप्पे लग गई हमारी। और 6 बजे का टाइम हो गया और मैंने अभी खाने पीने का कुछ नहीं किया है। तो अब खाना बनाने में लगती हूँ। एक रायता मैंने बना दिया था दिन में ही, मैंने सोचा शाम को क्या क्या करूँगी, तो एक रायता बना दूँगी करके। तो रायता बना दिया और बाकी साड़ी मैंने अपना फुल लुक दिखाऊँगी सोचा था यार, मैं भूल गई। अब मैं आपको अपनी फ़ोटो लगा लूँगी, फ़ोटो देख लेना आप मेरी, उसमें बताना कैसी लग रही हूँ मैं। और मैंने वहाँ जाने के बाद ना सीधे पल्ले की साड़ी डाली। मैं सोच रही थी भाभी लोगों ने सीधे पल्ले की साड़ी तो नहीं डाली होगी करके, तो वहाँ जाके देखा उन्होंने सीधे पल्ले की साड़ी डाली थी, तो मैंने भी सीधे पल्ले की साड़ी डाल ली। और अपनी फुल फ़ोटो में अब वैसे लगा लूँगी, अपना लुक तो मैं दिखा नहीं पाई। और मैंने सोचा था बाहर 1-2 रील और बना लूँगी करके, लेकिन अंधेरा हो गया और मैं ऐसे में ही रह गई। मतलब अंधेरा हो गया था और हम बातों में ही रह गए अंदर। तो चलो अब खाना बनाने का करती हूँ। तितलू भी परेशान हो रही है, क्योंकि दिन में सोई नहीं ना, ये मेरे व्रत वाले दिन ऐसा ही करती है, सोती नहीं है। उसके बाद ये परेशान हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा मेरे को लगाई रहती है, मम्मा नींद आ रही है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, और सोती है नहीं। तो चलो खाना बनाते हैं पहले अब।
तो देखो घर आने के बाद वापस मेरी बेटी लग गई है पिछौड़े के साथ। अब कैसे डाल दी पिछौड़ा। और मेरी लिपस्टिक फैली हुई आई होगी, इससे पहले मैंने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि नथ पहनी हुई थी ना, तो उस वजह से लिपस्टिक का वो यहाँ से फैल जाती है लिपस्टिक, तो उसको इग्नोर कर देना यार। लोग कहेंगे कि लिपस्टिक भी फैल रखी है, ऐसे ही वीडियो बना दी इसने, तो वो नथ की वजह से थोड़ा फैल ही जाती है ना। बाकी मैंने फिर अभी खोल दी थी नथ, इतनी देर तक कौन पहने। तो मेरी बेटी दिन में सोई नहीं थी, अभी ये सो गई है, तो अब मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। और सारा सामान देखो नीचे फैला के इसने क्या कर रखा है। तो यहाँ पर कुकर में मैंने चने उबालने रखे थे, साथ में मेरे खीर में मैंने दूध में चावल डाले थे, तो ये चावल पक गए हैं। तो बाकी इसमें चीनी और चीज़ें डालती हूँ। और ये दूध भी कम जैसा लग रहा है, इसमें और डालती हूँ मैं, अभी पकते पकते कम हो गया है। तो खीर थोड़ी सी बना रही हूँ, 2 लोगों के लिए हो जाती है, 2 कटोरी खीर हो जाती है। तो अभी टाइम हो रहा है 8 बजने वाले हैं, 8 बजने में 5 मिनट है। और खाना मेरा लगभग बन ही गया है, बस रोटी बनानी है, सब्जी बन गई है, बस थोड़ा पक रही है और आटा गूंद दिया है। रायता भी बन गया, रायता दिन में ही बना दिया था, खीर भी बन गई है। और जुकाम से बहुत बुरी हालत हो रही है। तो जिस वक्त अम्मा पूजा पाठ कर रहे थे ना, उसके बाद सर दर्द थोड़ा कम हो गया था, लेकिन अभी फिर से वैसे ही होने लग गया है। और आज मैंने अपनी साड़ी उतारी भी नहीं है। पिछले साल तो मैंने साड़ी खोल करके सूट पहन लिया था, क्योंकि तितलू भी छोटी थी और परेशान भी काफ़ी करती थी। परेशान तो अभी भी करती है, लेकिन वो अभी आस पास हो गई ना थोड़ी देर, इसीलिए तो मेरे थोड़े बहुत काम हो गए इसके सोने की वजह से। अभी नाक नहीं हाथ लग रहा है यार। और कपड़े वगैरह भी फोल्ड कर दिए थे मैंने, और अभी चेतना से बात कर रही थी मैं। बाकी ये साड़ी का कलर मेरे पे कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। मैंने इस कलर की साड़ी पहली बार ली अपने लिए, इस टाइप का कलर मेरे पास था भी नहीं, तो ये मुझे अच्छी लगी। चेता ने भी कहा ये अच्छा लगेगा, कभी ये हटके कलर भी पहनना चाहिए, लाल नीला हरा पहनती हो, तो इसीलिए मैंने ये कलर लिया। बाकी सब लोगों ने तो जब कहा है कि अच्छी लग रही है, तो मुझे भी लग रहा था कि हाँ यार अच्छी लग रही होगी। नहीं तो पहले मुझे ऐसा हो रहा था ना कि कैसी जो लगूंगी, कैसी जो होगी साड़ी, कैसी लगूंगी करके। यही होता ही है, औरतों को तो होता ही है ये सब, ऐसा ही है फिर। और अभी तो 8 बजने वाले हैं, मेरा तो मन कर रहा है रोटी भी बना देती हूँ, क्योंकि 8:30 बजे तक तो चाँद आ ही जाएगा। तो तब तक आके सीधे खाना ही खाऊंगी सोच रही हूँ वैसे। लेकिन एक मन कर रहा है नहीं यार फिर बना लूँगी आराम से साड़ी खोल के सूट पहन के, क्योंकि साड़ी में भी बवाल ही लगता है। और इतने व्रत वाले दिन ना इतनी भूख भी नहीं लगती है। देखो जैसा आज सुबह से करवा चौथ का व्रत है, वैसे हम सोचते हैं बिना पानी के कैसे रहेंगे करके, लेकिन आज पानी की प्यास ही नहीं लगी है। नहीं तो मेरे को जुकाम हो रहा था इतना, ऐसी हालत हो रही थी। लेकिन कहीं से कहीं मतलब प्यास का ऐसे लग रही है करके, गला सूख रहा है करके लग ही नहीं रहा है। पिछले साल तक तो मुझे चक्कर आने लग जा रहे थे, लेकिन सबसे भयंकर हुआ था मुझे फर्स्ट साल, जब मेरी बेटी छोटी थी, ये 6 महीने की थी, मैं इसको फीड कराती थी। इसका अन्नप्राशन हो गया था, तो अन्नप्राशन से पहले तो व्रत लेते भी नहीं है, तो अन्नप्राशन के बाद लिया था मैंने। तो मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे चक्कर आने लग गए थे। एक तो घर में उस दिन ऐसा भी हुआ था कि मतलब खाना बनाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। उस दिन चाची भी खाना बनाने वाली नहीं थी, तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी। मेरा तो मन कर रहा था ना कि हे भगवान मैंने क्यों लिया होगा व्रत, जब मेरे को चक्कर आने लग गए थे उस टाइम पे। लेकिन पिछले साल भी थोड़ा लग ही रहा था, क्योंकि पिछले साल भी मेरी बेटी दूध पीती थी। इस साल थोड़ा सा भी दूध पीना बंद कर दिया है इसने, मेरा फीड नहीं लेती है, रात को तो लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है, अब बड़ी हो गई है थोड़ी, तो इसीलिए मेरे पे अभी इतना वो नहीं हुआ। इसी वजह से शायद मुझे कमजोरी भी नहीं हो रही है, नहीं तो पिछले साल तक तो हालत ख़राब हो जाती थी। अब मेरे से साड़ी ही नहीं पहनी जाती थी, मैं तो सूट में साड़ी खोल के सूट पहन लेती थी, बल्कि पिछले साल मैंने खाली हल्की सी साड़ी पहनी हुई थी। लेकिन इस साल थोड़ा तब भी हैवी साड़ी है। तो अब तितलू के पापा भी अभी आ जाएंगे, वो बस ऐसे ही किसी काम से गए हुए थे मार्केट की साइड को, तो अभी आ जाएंगे फिर पूजा पाठ। तो फाइनली 8:30 बजे चांद आ गया है और मेरे काम भी सब निपट गए हैं, तितलू के पापा भी आ गए हैं। तो अब चलो चलते हैं छत में पूजा करने के लिए, और मेरी बेटी भी उठ गई है, तो चलो छत में। तो ये रही तितलू जो सो के उठ गई है, कितनी खुश हो रही देखो। और तितलू के पापा रहे ये जो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमको नहीं आती। चलो
जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा। पूजा पाठ हो गई है और पटाखे इतने फूट रहे हैं ना, क्या बताऊं। एक फ़ोटो खींचना मुश्किल हो गया, तितलू इतना ज़्यादा डरती है ना मेरी। तो पूजा पाठ हमने कर ली है और पानी पी के बड़ा सही लग रहा है, लेकिन आज मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। तो अब चलते हैं नीचे को। तितलू को पापा ले गए। वो पटाखे की आवाज़ से ना बहुत ज़्यादा डरती है, उसने इतना ज़्यादा रोना धोना कर दिया ना। अभी तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन यहीं आसपास बहुत ज़्यादा पटाखे फूट रहे थे अभी तक। तो अब चलो नीचे चलते हैं। तो खाना भी हमने लगा दिया है और आज खाने में है ये छोले, वाइट वाले से नहीं भिगा रखे थे मैंने, और साथ में है रायता और खीर रोटी, क्योंकि व्रत वाले दिन मेरे से तो पूरी खाई नहीं जाती है। और तितलू की प्लेट यहाँ पे लगी है, तितलू की पापा की प्लेट ये रही, ये भी खा रहे हैं। तितलू कैसा हो रहा या, ये तो हमेशा अच्छा हो रहा कहती है। देखो जरा, इसके लिए छोटी छोटी प्लेट है तो ये इसमें खा रही है। और व्रत वाले दिन तो मैं पूरी बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से पूरी खाई नहीं जाती है, तो रोटी ही अच्छी लगती है। और तितलू के पापा को भी रोटी ही पसंद है, तो इसलिए खीर बना दी है मीठे में शगुन के तौर पे कुछ, और रोटी ही खा रहे हैं। तो चलो अब खाना खाते हैं, भूख भी बहुत लगी है अब तो खाना देख करके। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी है अगला दिन और कल मैंने व्लॉग एंड किया नहीं, उसके बाद टाइम ऐसे भूल गई मैं व्लॉग एंड करना। तो अभी वीडियो एडिट कर रही थी तो देखा, तो मैंने सोचा व्लॉग को एंड कर देते हैं। और जुकाम से ना आज बहुत बुरी हालत हो रही है, शक्ल देख के आपको लग रहा होगा, क्योंकि सर्दी जुकाम 1-2 दिन तक तो बहुत परेशान रहते हैं सर्दी जुकाम में, तो वैसी हालत हो रही है मेरी। तो ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं अब। और मेरी वीडियो कल की आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। करवा चौथ का ब्लॉग ना, करवा चौथ का लुक मेरा कैसा लगा ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्दी जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। और अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।